अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, तुर्की ने गुज़िश्ता चंद सालों में दो तरीकी ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल बनाए हैं, जिनमें से एक तो अर्तुगरुल गाजी है और दूसरा कुरुलुश उस्मानिया है। और इन दोनों सीरियल ने दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम किए हैं। लेकिन अब तुर्की इन दोनों सीरियल्स के बाद एक और बड़ा सीरियल बनाने को तैयार है, जो कि इन दोनों को शोहरत की बिना पर मात दे देगा। सबसे हैरानकुन बात यह है कि तुर्की इस ड्रामे पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, यानी इस ड्रामे का बजट तुर्की के गुज़िश्ता तमाम सीरियल से ज्यादा होगा। इस सीरियल के बजट का इतना ज्यादा होने की एक बड़ी वजह इसकी समुद्र में होने वाली शूटिंग है और इस ड्रामे का तकरीबन 1/3 हिस्सा समुद्र में फिल्माया जाएगा। इसके अलावा इस ड्रामे का मरकजी किरदार हम सबके पसंदीदा अदाकार एंगन अल्तान अदा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी में एक खूबसूरत किरदार निभाने वाले एंगन अल्तान ही इस ड्रामे में खैरुद्दीन बाबरोसा का किरदार अदा करेंगे। इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हो चुकी है और हो सकता है कि यह ड्रामा सीरियल इस साल के आखिर में रिलीज किया जाए। इस ड्रामे की बेतहाशा शोहरत सुनने के बाद यकीनन आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा तरीकी किरदार है जिस पर तुर्की इतना पैसा लगा रहा है। आखिर ये शख्स जिसका नाम बाबरोसा था, इसने ऐसा कौन सा तरीकी कारनामा सरअंजाम दिया था कि अब इस पर पूरे का पूरा सीरियल ही बनने जा रहा है, और वो भी तुर्की की तारीख का सबसे महंगा सीरियल। तो आइए बाबरोसा की तारीख जानने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख में इस बहादुर सिपाही ने क्या अहम किरदार अदा किया था। इस बहादुर शख्स का नाम खैरुद्दीन बाबरोसा था और ये 1480 की दहाई में यूनान के एक जजीरे में पैदा हुआ था। इसकी वालदा का नाम कैथरीना था, जो कि एक ईसाई खतून थी, जबकि इसके वालिद का ताल्लुक तुर्क कबीले से था। बाबरोसा का असल नाम खिजर बिन यकूब था और खैरुद्दीन इसका लक़ब था, जो कि उस वक्त के सुल्तान सुलेमान ने उसे अता किया था। और ये शख्स यूरोप में बाबरोसा के नाम से मशहूर हुआ था। अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो बाबरोसा बहरा रोम में कजाक यानी पायलट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी सारी जिंदगी समुद्रों और जजीरों में जंगें लड़ते हुए गुजरी थी। खैरुद्दीन बाबरोसा को बचपन से ही समुद्री मुहिम जोई का बहुत शौक था और इसी शौक ने इसे पहला बहरी कजाक और बाद में सल्तनत उस्मानिया की नेवी का चीफ एडमिरल बना दिया था। शुरू में बाबरोसा मुस्लिम महाजिरीन की मदद करता था और इन्हें ईसाई फौजों से बचाकर महफूज मुकामात तक पहुंचाता था। इसी बहादुरी की वजह से इसको समुद्र का बादशाह भी कहा जाता था। 1530 में जब ये शख्स अपनी कश्ती में सफर कर रहा था तो ईसाई फौज ने इस पर हमला करके इसकी कश्ती अपने कब्जे में ले ली थी। इसके 2 साल के बाद 1505 में जब स्पेन और पुर्तगालियों ने शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों पर हमला किया तो बाबरोसा ने अपने भाई के साथ मिलकर बहरा रोम में दुश्मनों के जहाज़ों पर पूरी शिद्दत से हमला करके इन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद 1516 में बाबरोसा और उसके भाई ने अल्जीर्स पर हमला किया तो तुर्कों ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना असर और सूख मजीद गहरा कर लिया। बादशाह तुर्की हुकूमत ने इनकी माली इमदाद करते हुए बाबरोसा को बहरा रोम का समुद्री गवर्नर और इसके भाई को अलजजीर का गवर्नर बना दिया था। सल्तनत उस्मानिया के नए आने वाले बादशाह सुल्तान सुलेमान ने बाबरोसा को गवर्नर नामजद किया, जिसके बाद बाबरोसा ने त्यूनस को फतह किया था। इसकी मुसलसल फतवाहत की बिना पर सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने इसको सल्तनत उस्मानिया की नेवी का चीफ एडमिरल बना दिया था। बाबरोसा की सबसे बड़ी फतह 1538 में हुई थी, जिसमें इसने दुश्मनों के 300 के करीब बहरी जहाजों को तबाह किया था। इस फतह के बाद तुर्कों पर बहरा रूम के मशरिकी रास्ते खुल गए थे, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को फैलने में काफी मदद मिली थी। आपको बताते चले कि बाबरोसा की बहादुरी की वजह से त्यूनस और अलजजीर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने थे। इसके अलावा इसको स्पेन से सख्त नफरत थी, क्योंकि स्पेन ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था। इसी वजह से स्पेन का कोई भी बहरी जहाज और इसकी बंदरगाहें बाबरोसा से महफूज नहीं थी। खैरुद्दीन बाबरोसा की मुसलसल फतह पर आखिरकार ईसाइयों ने हार मान ली और सल्तनत उस्मानिया के साथ अमन मुआहिदा करते हुए 3 लाख सोने के सिक्के अदा किए। 1540 में रोम के बादशाह चार्ल्स ने सल्तनत उस्मानिया को जेर करने का मंसूबा बनाया और बाबरोसा को खरीदने की कोशिश की। इसने खैरुद्दीन बाबरोसा को कहा कि मैं तुम्हें स्पेन के कुछ इलाके भी दूंगा और तुम्हें अपनी नेवी का एडमिरल भी बना दूंगा, लेकिन बाबरोसा ने इसकी ऑफर को ठुकराते हुए तुर्कों का साथ देना जारी रखा। दोस्तों, बाबरोसा इस कदर बहादुर और निडर सिपाही था कि ये कई जहाजों को आसानी से हाईजैक कर लेता था। ये शख्स सियासी ख्यालात का हामिल माहिर जंगजू था, जिसने यूरोप के सबसे ज्यादा ताकतवर ईसाई बादशाह चार्ल्स को शिकस्त देकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बाबरोसा ने अपने इस सफर के दौरान बहुत से जजीरे, बंदरगाहें, बहरी बेड़े और दीगर कई बहरी सामान अपने कब्जे में लिए थे।
1945 में समुंदर के इस बादशाह ने समुंदर के नरम पानी से रिटायर्ड होकर इस्तांबुल में सुकूनियत इख्तियार कर ली और इसके 1 साल के बाद यानी 1546 में इसकी वफात हुई थी। बाबरोसा की वफात के कई सालों के बाद तक तुर्की के बहरी बेड़े जब भी इस्तांबुल से गुजरते तो इसे एजाजी सल्यूट करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाया करते थे। दोस्तों, बाबरोसा खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे एक अजीम बहरी फौज छोड़ गया था जिसने बहरे कियानूस से लेकर बहरे हिंद तक पानी पर मुहिमजोई करते हुए सल्तनत उस्मानिया को वुसअत दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।